नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसरी के चैनल में मैं गुड़िया केसरी आपका तहे दिल से वेलकम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं तो मैं आपको बता दूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। क्योंकि एसएमएस और नाम की स्पेलिंग लगभग ख़त्म हो चुका है। ठीक है, जितने नाम की स्पेलिंग होती है मैंने तब पढ़ा रखा है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं तो हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने से पहले पढ़ने वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि हमें अपना परिचय कैसे और किस तरह का देना चाहिए, मगर हाँ हिंदी में नहीं, इंग्लिश में, क्योंकि ये इंग्लिश की क्लास है। ठीक है, तो हमें अपना परिचय, जैसे हम जॉब के लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंटेड जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए, किसी कंपनी में, ठीक है, या दोस्तों के बीच में बैठे हैं तो अपना इंट्रोडक्शन हमें क्या बोलना चाहिए, और कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं तो हमें इंट्रोडक्शन में क्या बोलना चाहिए। ठीक है, तो आज में उसी बारे में हमारी बातचीत होगी। यानी आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन, हमें अपना परिचय किस प्रकार से देना चाहिए। तो सबसे पहले बात होती है सेल्फ इंट्रोडक्शन की, तो दो प्रकार के होते हैं ये। पहला होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। बात ये आती है फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है ना। भाई सबको लगता होगा ये फॉर्मल क्या चीज़ है, इनफॉर्मल क्या चीज़ है। तो फॉर्मल का मतलब होता है जब हम पहली बार, ठीक है, कहाँ जाते हैं, जॉब वॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं। ठीक है, चाहे वो स्कूल में जा रहे हों, चाहे हम किसी शॉप में जा रहे हों, चाहे हम किसी क्या कहते हैं सुपरमार्केट में अपने जॉब के लिए जा रहे हों, या किसी गवर्नमेंटेड जगह जॉब के लिए जा रहे हैं, या प्राइवेट कंपनी में जा रहे हैं, कहीं हम जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम किस तरीके का इंट्रोडक्शन देंगे, फॉर्मल, जिसे हम बिल्कुल भी नहीं जानते। ठीक है, अनजान व्यक्ति के सामने। जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो और आप उस इंसान को क्या जानते हो, नहीं जानते हो। ठीक है, किसी अनजाने व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो अपने बारे में हमें क्या क्या बताना चाहिए, वो होता है फॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब जिसे हम जानते हैं, अपने रिलेटिव में मिले। अब रिलेटिव में के पास पहुँचे तो हम चला उनके दूर के रिश्तेदार आए हैं, तो उस इंसान से हम अपना इंट्रोड्यूशन कैसे करेंगे, अपना इंट्रोड्यूस उसे किस तरीके से करवाएंगे, हमें क्या चीज़ बोलना चाहिए, क्या चीज़ बताना चाहिए, क्या चीज़ नहीं बताना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। यानी बात हम करने वाले इंग्लिश में इंट्रोडक्शन की। ठीक है, फॉर्मल में हम क्या क्या बताएंगे, तो फॉर्मल में सबसे पहले तो होती है, भाई जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो होती है हमारी एंट्री, है ना। भाई गेट खुला, कंपनी के अंदर गया, मालिक बैठा हुआ है, फिर उसे हम क्या बोलते हैं या क्या करते हैं, तो हम उसे करेंगे ग्रीटिंग। अब बता ग्रीटिंग क्या होता है, अभी मैं बताऊंगी, डोंट वरी। इसके बाद हम बताते हैं उस इंसान को अपना नेम, यानी कि अपना नाम बताते हैं। नाम के बाद क्या बताएंगे, नाम के बाद हम बताएंगे प्लेस, यानी हम किस जगह से हैं। भाई मैंने अपना नाम बता दिया तो ये भी बताओगे कि आप किस जगह से हो या नहीं बताओगे। प्लेस बता दिया कि हाँ जी मैं इस जगह से हूँ, फिर इसके बाद क्या बताओगे, अभी मैं इसके बारे में लिखवाऊंगी। ठीक है, डोंट वरी। इसके बाद हम बताएंगे क्वालिफिकेशन, हमने क्या क्या पढ़ाई कर रखी है, सबसे इम्पोर्टेंट। इसके बाद हम बताएंगे स्किल एंड एक्सपीरियंस। स्किल मतलब कहाँ जॉब कर रखा है, कितना आपको एक्सपीरियंस है। ठीक है, कितना हमें जॉब का एक्सपीरियंस है, क्या हमें कितना हम अनुभवी हैं। इसके बाद आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ मतलब किस चीज़ पे आपकी अच्छी पकड़ है, ये काम आप बहुत अच्छा कर सकते हो, राइट। इसके बाद आपका आता है आपके ज़िंदगी का लाइफ एम, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो। ठीक है, भाई हर किसी का भविष्य होता है कि मैं फ्यूचर में टीचर बनना चाहता हूँ, या आईएएस बनना चाहता हूँ, या पीसीएस बनना चाहता हूँ। ए टू जेड जैसी आपकी क्या होगी, एम होगा, आपके ज़िंदगी का जो उद्देश्य होगा। इसके बाद आप उन्हें ये बताओगे कि सर मुझे ये चीज़ की हॉबी है। अगर हॉबी एक है, यानी कोई एक चीज़ का है, केवल गाना पसंद है, कोई एक काम पसंद है तो हॉबी। अदरवाइज आप लिखोगे हॉबीज़। एक से ज़्यादा पसंद है तो उसके लिए हॉबीज़, राइट। 10वां है आपका एंड।
अपनी कहानी किस प्रकार से ख़त्म करोगे। ठीक है, तो ये होता है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, किसमें? फॉर्मल। किसी अनजान व्यक्ति में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो बोलना है। ठीक है, तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम जानेंगे। सबसे पहले लेंगे हम एंट्री, यानी कि मान लो सपोजेट मैं ही हूँ कि किसी कंपनी से मुझे कॉल आया कि मैडम आपका इस तारीख को इतने बजे से आपका क्या है, इंटरव्यू है। ठीक है, आपका क्या है, इंटरव्यू है, आपको आना है। तो सबसे पहले क्या होती है, हम कंपनी पहुंचते हैं, वो गेट खुलता है। गेट खुलने पे क्या होता है, एंट्री होती है। भाई हम उस गेट को खोलते हैं तो एंट्री करते हैं। एंट्री करने से पहले हमें सबसे पहला काम होता है उनसे परमिशन लेना। भाई हम जिसके पास जा रहे हैं उससे परमिशन नहीं लेंगे, ऐसे ही घुस जाएंगे। अगला इंसान को लगेगा इसे तो बिल्कुल तमीज़ नाम की चीज़ ही नहीं है, मैं यहाँ चाय पी रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, तो घुसा चला रहा है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, परमिशन लेना एंट्री के समय। ठीक है, जैसे हम किसी गेट खुला और हमें अंदर जाना है तो हमें क्या बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए मैं आई कम इन सर। ठीक है, हम क्या बोलें, भाई गेट खुला, आप टाई बेल्ट अच्छे से लगा के, ठीक है, या लड़की हो तो अच्छे से प्यारा सा सूट पहन के, अगर सर्टिफिकेट हाथ में लेके इंटरव्यू के लिए बिल्कुल आशीर्वाद उस घर से निकले और कंपनी पहुँचे। गेट खुला, गेट खुलते ही सर सामने बैठे हुए हैं, आपको क्या बोलना है, मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला एंट्री के लिए। ठीक है, अब ये थोड़ा कहोगे कैन आई कम इन सर, अब यहाँ पे कैन आई कम इन भी बोल सकते हो। तो कैन आई कम इन का मतलब होता है कि आप मुझे परमिशन दो चाहे ना दो, मैं तो अंदर आऊँगा ही आऊँगा। अब कहीं जॉब के लिए जा रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, उससे अगर आप अकड़ के बात करोगे तो क्या ऐसा है, गेट आउट, आउट 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 निकाल देगा ना। तो हमें प्यार से बोलना है, हमें क्या बोलना है, बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ बोलना है। क्या बोलना है, मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो सर ने कहा यस यस कम इन, अंदर आओ। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, फिर आपको दूसरा करना है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मतलब अब वो इंसान जिससे आप मिले पहली बार उससे ग्रीटिंग भी तो करेंगे। ग्रीटिंग का मतलब होता है जब हम किसी को प्रणाम करते हैं। अब सुबह के समय है तो हम क्या बोलेंगे उस इंसान को, हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, है ना। अगर सर हैं तो, मैडम है तो मैम बोलना, सर नहीं। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। अगर मान लो दोपहर है तो क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, या हम बोलेंगे शाम के वक्त है तो गुड इवनिंग सर। अब कोई रात को तो इंटरव्यू देने जाता नहीं है, क्यों भाई, जाता है क्या, इवनिंग तक ही। मान लो किसी कारण से सर लेट हो गए तो इवनिंग में ले लिए इंटरव्यू। अब कभी रात में कोई बुलाता है कि आ जाओ इंटरव्यू लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो दिन के अकॉर्डिंग सुबह शाम आपको टाइम देखना है और टाइम के अकॉर्डिंग आपको बोलना है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। ठीक है, क्लियर है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा ग्रीटिंग। ये ग्रीटिंग का मतलब होता है हम अंग्रेजी में क्या कर रहे हैं, उस इंसान को नमस्कार कर रहे हैं, यानी उस इंसान को हम क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, ताकि वो इंसान को खुशी हो, अच्छा मुझे गुड मॉर्निंग तो कहा। ठीक है, ये हो गया ग्रीटिंग। अब इसके बाद क्या करना है, आ जाओ आगे मिलते हैं। इसके बाद हम बोलेंगे इसके बाद आपका आता है नेम, यानी कि अब अपना क्या करोगे, आप तीसरा क्या बताओगे उन्हें, अपना नाम बताओगे। तो नाम बताने का कई सारे तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे वो लिख देना। आप बोल सकते हो माई नेम इज गुड़िया केसरी। जैसे मेरा नाम गुड़िया केसरी है तो मैंने बोल दिया गुड़िया केसरी। आपका नाम जो भी है, राम केसरी, श्याम केसरी, सुधा, लता, मंगा, जो भी है, मतलब अपना नाम बोलोगे। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी है, आप बोल सकते हो आई एम गुड़िया, ये भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, आई एम गुड़िया। ये भी नहीं, ये भी बोलो, ये भी बोलो, नहीं, किसी एक को बोलना है, या तो आप ये बोलो या तो आप ये बोलो। आप बोल सकते हो माई नेम इज गुड़िया केसरी, या बोल सकते हो आई एम गुड़िया। ठीक है, या तो बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं क्या, माई सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ लिख के आगे अपना नाम बोल देते हैं। जैसे मान लो मैंने ही कहा माई नेम गुड़िया, अगर ये आप कहोगे तो मैं बता दूं ये गलत है, क्योंकि माई सेल्फ कभी सब्जेक्ट होता ही नहीं है, माई सेल्फ से कोई सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं होता। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी गलती मत करना आप कभी भी। माई सेल्फ से कोई भी क्या नाम है इंट्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोग बोलते क्या है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं दिस इज गुड़िया, कुछ लोग बोलते हैं दिस इज गुड़िया, ठीक है। तो ये भी गलत है। फॉर्मल में भी दिस इज गुड़िया कहना सही नहीं होगा। दिस इज का यूज हम वहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ पे, इनफॉर्मल में। दोस्तों के बीच में बैठे हैं, फ्रेंडों के बीच में बैठे हैं, रिलेशन वालों के बीच में बैठे हैं, जिन्हें हम जानते हैं उनके बीच में बैठे हैं और वहाँ पे हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो दिस इज गुड़िया बोल सकते हैं, वो चीज़ चलेगा। लेकिन माई सेल्फ नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे फॉर्मल की बात की जाए तो इन दोनों में से कोई एक का ही यूज करना, ठीक है। ये तो रहा आपका नेम। अब हम चलते हैं प्लेस की तरफ, ठीक है। अपना नाम तो बता दिए सर, मेरा नाम ये है। अब ये तो बताएंगे हम कहाँ से हैं, है ना, फ्रॉम। कहाँ से हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि आई एम फ्रॉम वाराणसी। हेलो सर, मैं कहाँ से हूँ, मैं वाराणसी से हूँ, मैं बनारस की रहने वाली हूँ, ठीक है। यह भी बोल सकते हैं आई एम बिलोंग टू वाराणसी। या फिर ये कह सकते हैं कि हम वाराणसी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, यानी रहते हैं, ठीक है। करने का तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जन्म तो कहीं और होता है लेकिन वो पले बड़े कहीं और होते हैं। भाई बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जिनका जन्म जो होता है कहीं और होता है मगर वो बड़े कहीं और होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बोलना है कि मैं वाराणसी में जन्म लिया हूँ लेकिन मेरी जो परवरिश हुई है वो दिल्ली में हुई है, तो इसे कैसे बोलोगे, तो आप बोलोगे आई वॉज बोर्न इन वाराणसी, मैं वाराणसी में हुआ हूँ, ठीक है। एंड रेजिड इन दिल्ली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ मैं वाराणसी में पैदा तो हुआ हूँ लेकिन पला कहाँ बड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं मतलब कि लेकिन मैं जो पला हूँ वो बड़ा हूँ दिल्ली में, ठीक है। मेरी पैदाइशी भले से बनारस की है लेकिन मेरी जो मतलब मैं जो अपना एजुकेशन जो भी स्टार्टिंग से किया हूँ वो दिल्ली में, जब मैं वहाँ का रहने वाला यहाँ का हूँ, ठीक है। तो उसके लिए बोलेंगे आई वॉन्ट। आप पटना के हो तो पटना लिख देना, कहीं और आपका मतलब पलायन हुआ है तो वहाँ का लिख देना एड्रेस, ठीक है। तो इन तीनों में से आप तीनों मत बोल देना, कोई एक बोलना है, चाहे ये बोलना चाहिए जो आपको अच्छा लगे इन तीनों में से, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना क्या चीज़ आपको अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ सही है, राइट। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना, क्लियर है। चलो भाई क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्या है, आगे है इसके बाद, अच्छा फॉर्म का हो गया, ये आपका प्लेस हो गया, ठीक है। ये आपका प्लेस था। प्लेस के बाद क्या आता है, प्लेस के बाद आपका आता है पांचवा क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, ठीक है, यानी उसकी शिक्षा दीक्षा एंड करेंट एजुकेशन। और इस समय करंट में वो क्या पढ़ाई कर रहा है ना, करंट एजुकेशन, इस समय आप क्या कर रहे हो ये भी बताना है आपको, ठीक है। क्वालिफिकेशन कितने पढ़े लिखे हो, ठीक है। इस तरीके से जैसे मान लो आप ग्रेजुएट होने वाले हो, हुए नहीं हो, होने वाले हो, तो हम बोलेंगे आई एम, ठीक है, आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, ठीक है। आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट यानी मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ, ठीक है। आपको जब ये बोलना है आई एम ग्रेजुएट, आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट। मान लो आपने वकालत की हुई है, ठीक है। मान लो सपोज दैट आपने वकालत की है और आपको बताना है कि मैं ग्रेजुएट हूँ किससे, लॉ से, तो आप बोलोगे आई एम लॉ ग्रेजुएट। मैंने क्या कर रखा है, मैं लॉ की पढ़ाई कर रखा हूँ या फिर मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। मैंने क्या कर रखा है, कानून की पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। अगर आपको ये बोलना है कि मैंने पिछले साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ठीक है, क्या करना है,
मैंने लास्ट ईयर पिछले साल ही ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया है। तो बोलेंगे आई कंप्लीट। आई हैव कंप्लीट मत लिख देना, वरना ये गलत हो जाएगा। आई हैव कंप्लीटेड, मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ क्या? ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन मैंने कर ली है। कब? लास्ट ईयर, पिछले साल। बात आ रही है पिछले साल की जो बीत चुका है। तो कभी भी आई के साथ यहाँ हैव मत लगाना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में होता है। हैज हैव का यूज प्रेजेंट में होता है, पास्ट में नहीं होता। ठीक है, लास्ट ईयर जो है आपका पास्ट का है, इसलिए यहाँ पे कभी भी भूल से भी हैव का यूज मत करना। ठीक है, मैंने पिछले साल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। ग्रेजुएट कर लो चाहे ग्रेजुएशन कह लो। ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन लिख सकते हो, ग्रेजुएट भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको बोलना है कि मैंने 12वीं इस बोर्ड परीक्षा से पास किया है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? लो बता दे रही हूँ। ठीक है, आपको क्या बोलना है कि मैंने इस मान लो यूपी बोर्ड से 12वीं पास की है। ठीक है, अब आपको बोलना है क्या कि मैंने यूपी बोर्ड से 12वीं पास की है। तो आपको लिखना होगा या बोलना होगा आई कंप्लीटेड, मैंने कंप्लीट कर लिया है क्या? 12वीं, 12th। क्या पास कर लिया है? 12th। कहाँ से प्राप्त किया है? तो आपको बोलना है फ्रॉम कौन से बोर्ड से? सीबीएसई बोर्ड से। ठीक है, अगर सीबीएसई बोर्ड से कर लिया है तो अच्छी बात है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड, BOARD। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड। अगर सीबीएसई से नहीं कर रखा तो आप यूपी लिख दो। ठीक है, अगर आपको बोलना है कि मैंने यूपी बोर्ड से 12वीं की है, ठीक है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, जो भी करना है आपको यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, या मैंने बीए कर रखा है इस यूनिवर्सिटी से। ठीक है, मैंने एमए, यहाँ पे आपको चेंजिंग करना है, याद रहे, ये आपको चेंजिंग करना है और ये बोर्ड का नाम चेंज करना, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखा, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आई कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन अगर लास्ट ईयर कर रखा है तो सही है, वरना यहीं पे स्टॉप लगा दो। ठीक है, तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना है। इसके बाद आता है स्किल एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, क्या आता है? इसके बाद आता है, अभी मैं आपको इनफॉर्मल नहीं पढ़ा रही हूँ, अभी मैं फॉर्मल में चल रही हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है 6 आपका है स्किल एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, स्किल एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, स्किल एक्सपीरियंस मतलब आपको किस चीज़ का एक्सपीरियंस है या नहीं है। मान लो आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है ही नहीं। ठीक है, आपको क्या नहीं है? एक्सपीरियंस नहीं है, आप क्या हो? फ्रेशर हो। फ्रेशर मतलब पहली बार जब हम जॉब पे जाते हैं, हमें जॉब के बारे में, जॉब का जे भी नहीं पता होता है, पहली बार जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं, तो हम बोलते हैं क्या? आई एम फ्रेशर, है ना, अक्सर बोलते हैं आई एम फ्रेशर, यानी मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ भाई, मुझे ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। अब मान लो आपको क्या नाम है, 4 साल का एक्सपीरियंस है कंप्यूटर साइंस में, तो आप क्या बोलोगे? आपको नॉलेज है, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में। ठीक है, तो हम बोलेंगे कितने साल का? 4 साल का। 3 साल का है तो 3 साल लिख देना, 4 साल का 4 साल, 8 साल का 8 साल। ठीक है, आई हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस, मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है किस चीज़ में है? ठीक है, इन द, किस चीज़ में एक्सपीरियंस है? इन द क्या? कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर साइंस। जिस चीज़ में आपको एक्सपीरियंस है वो आप बता सकते हो कि हाँ मैं इस इतने साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और किस चीज़ में है? कंप्यूटर ऑपरेटर में, फील्ड वर्क में, सेल्स मैनेजर में। ठीक है, जिस चीज़ में हो वहाँ पे यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, आई हैव, मान लो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, किसी सेल्स वाले में। ठीक है, तो आप बोलोगे आई हैव 10 ईयर एक्सपीरियंस
मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है किस में, तो आप बोल सकते हो सेल फील्ड वर्क। ठीक है, सेल्फ फील्ड वर्क या सेल्स एक्सपीरियंस लिख सकते हो, जैसा आपका मन करे। इन फील्ड वर्क में, ठीक है। या फिर आप ये कहना चाहते हो कि हाँ मैंने 3 साल क्या नाम है, मैंने डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, कुछ इस तरह से आप एक्सपीरियंस देना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो क्या, आई हैव डन। ठीक है, आई हैव डन क्या, 3 ईयर, मैंने डन कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है 3 ईयर का क्या, डिप्लोमा। तो इस तरीके से आप अपने एक्सपीरियंस को बता सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंस को बता सकते हो। ठीक है, और आ जाए अब इसके बाद क्या आता है, ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सपीरियंस की बात। ठीक है भाई, अपने क्वालिफिकेशन बताया, अब इसके बताया आपने कि हाँ आपकी किस चीज़ से पकड़ है, किस चीज़ का आपका एक्सपीरियंस है, आप कितने अनुभव वाले इंसान हो। ठीक है, अब आप बताओगे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब आपके अंदर भी कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी, कोई ना कोई चीज़ में आपकी पकड़ होगी। मुझे खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे घूमने में बहुत अच्छा लगता है, मैं कम्युनिकेटर बहुत अच्छा हूँ, मतलब आपस में बातचीत बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, मैं इंसान को क्या कहता है, मैं अच्छे से उनसे बात कर लेता हूँ, या आई एम गुड मल्टीटास्किंग। मुझे जिस क्षेत्र में भेज दो मैं उसी क्षेत्र में आपको जीत के दिखा दूंगा, मैं हर एक काम कर सकता हूँ, मैं आई एम ऑलराउंडर, मैं हर चीज़ के लिए बना हूँ। ठीक है, तो फील्ड वर्क में काम में भेज दूँ उसके लिए, तो वो होता है स्ट्रेंथ। ठीक है, बात कीजिए स्ट्रेंथ, सॉरी जी होएगा यहाँ पे, स्ट्रेंथ यानी मजबूती किस चीज़ में है। हम बोल सकते हैं, मान लो बातचीत में मेरी पकड़ अच्छी है, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम ए गुड कम्युनिकेटर। ठीक है, कम्युनिकेटर मतलब मैं दूसरे से अच्छे से बातचीत कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मुझे किसी से बात करनी है तो मैं उससे बहुत अच्छे से बातचीत कर लेता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ औरों की तरह। ठीक है, या फिर आपको कहना है कि मैं हर तरह का काम कर सकता हूँ, तो हम बोलेंगे, इसके लिए हम बोलेंगे आई एम, हाँ तो इसके लिए हम बोलेंगे, सॉरी, आई एम गुड मल्टीटास्कर। मल्टीटास्कर यानी कि एक साथ कई को काम को करना, मैं हर तरीके का काम कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर आप एक कह सकते हो कि आई एम पॉजिटिव थिंकर, मैं हमेशा पॉजिटिव सोच के चलता हूँ, नेगेटिव मेरे अंदर नहीं है। ठीक है, आई एम पॉजिटिव थिंकर, मैं कैसा सोचता हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, नेगेटिव सोचने के अंदर मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, ये तो रहा स्ट्रेंथ, किस चीज़ में पकड़ है आपकी, इतने दिन अनुभवी हो गए तो किस चीज़ पे आपने पकड़ बनाई है, क्या चीज़ आपको अच्छे से आता है। ठीक है, इसके बाद है आपका लाइफ एम। ठीक है, ठीक है, क्या है, लाइफ एम, जिंदगी में लाइफ एम, जिंदगी में क्या चीज़ करना है, बात की जा रही है अकॉर्डिंग टू स्टडी, पढ़ाई की बात की जाए तो स्टडी की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मेरा ज़िंदगी में मकसद था, आई वांट टू, आई वांट टू, वांट के साथ टू होता है बी, मैं बनना चाहता हूँ क्या, आप यहाँ लिख सकते हो IAS ऑफिसर। ठीक है, या फिर आपका जो भी मन करे, गुड टीचर, आप कह सकते हो इस इंस्पेक्टर, पोस्टमैन, दरोगा, जो भी मतलब आपका है, आपका जो भी रहेगा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, आई वांट टू बी, मैं बनना चाहता हूँ, क्या बनना चाहते हो। ठीक है, उसके लिए और भी तरीके से कह सकते हो आप, अब आपका जैसे मन करे, इसे एक तरीके से और भी कहा जा सकता है। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं।
एक तरीके से और कर सकते हो, द एम ऑफ माई लाइफ इज, मेरे ज़िंदगी का मकसद है, ठीक है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो गुड ऑफिसर, ठीक है, मेरी ज़िंदगी का मकसद है गुड ऑफिसर, यानी कि एक अच्छा ऑफिसर बनना, ठीक। तो ये रहा आपके ज़िंदगी का क्या, एक उद्देश्य कि लाइफ में आप क्या करना चाहते थे या करना चाहते हो, ठीक है। 9वां आता है हॉबी, ठीक है। तो इंसान की हॉबी आजकल एक नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैं हॉबी नहीं लिख रही हूँ, हॉबीज लिख रही हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो हॉबीज है, ठीक है, तो इसके लिए इज का यूज नहीं करेंगे, आर का यूज करेंगे। अगर आपकी हॉबी एक से ज़्यादा है तो आर का यूज करेंगे, अदरवाइज इज का यूज करेंगे, ठीक है। माई हॉबीज आर, मेरी हॉबी है किसमें, तो आप लिख सकते हो लिसन टू म्यूजिक। ऐसा अक्सर ही लोगों की पसंद है हॉबी क्या, लिसन टू म्यूजिक, ठीक है। एंड ठीक है, और क्या है, लिसन टू म्यूजिक, मान लो गाना सुनने का है, और साथ में रीड ए बुक, रीड बुक। मेरी 2 हॉबी है, किसकी, एक तो गाना सुनने की और एक बुक पढ़ने की, ठीक है। और भी है, आप बोल सकते हो क्या, कई तरीके से बोल सकते हो, आई लव डांसिंग, मुझे नाचना बहुत पसंद है, या आई लाइक कुकिंग, मुझे खाना बनाना क्या है, बहुत पसंद है। इस तरीके से अपना हॉबी आप बता सकते हो, ठीक है। आई लव डांसिंग, आई होप, ठीक है, ठीक, ये क्लियर हुआ। हॉबी एक से ज़्यादा है तो, ठीक है, माई हॉबीज आर लिसन टू म्यूजिक एंड रीड बुक, किताब पढ़ना और गाने सुनना, ठीक है। आई लव डांसिंग, मुझे डांस पसंद है, या आई लाइक कुकिंग, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। अच्छा, ये हॉबी बता दिया। हॉबी के बाद आप एंड में क्या कहोगे, ठीक है, अपने बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया, तो उस इंसान को कुछ ना कुछ कहोगे एंड में। अब आपको अपनी बात जब ख़त्म करनी है तो एंड में हमें क्या बोलना चाहिए, अब आता है हमें लास्ट में क्या बोलना चाहिए। तो आप देख लो, हमें बोलना है, ठीक है, बोलना है, क्या बोलना है, डेट्स ऑल अबाउट मी, डेट्स ऑल अबाउट मी, ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, ठीक है, वो सब मेरे बारे में है। डेट्स ऑल अबाउट मी, जिस बारे में भी चर्चा हुई है, मेरा नाम, मेरा पता, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी पढ़ाई, मेरी अच्छी चीज़ें, मुझे क्या पसंद है क्या नापसंद है, सब कुछ जो मैंने बताया है वो सब क्या है, डेट्स ऑल अबाउट मी, ये सब मेरे बारे में है। और लास्ट में बोलोगे क्या, थैंक यू। आपको क्या बोलना है, थैंक यू। आया समझ में, ये है आपका फॉर्मल क्या, इंट्रोडक्शन। जब हम किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो हम इस तरीके से ही बोलेंगे। ये चीज़ 1 बार 2 बार क्लास को देखना, चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब मैं जो पढ़ाना स्टार्ट की हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाना स्टार्ट की हूँ, अगर इसे नहीं पढ़ा तो लाइफ में कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। अब यहीं से स्टार्ट है, आज मैंने फॉर्मल पढ़ाया है, फिर इनफॉर्मल, और इसके बाद मैं स्टार्ट कर दूँगी इंग्लिश ग्रामर, यानी आपकी चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंस वगैरह वगैरह करते करते हम बहुत आगे बढ़ेंगे। अब आपका यहाँ से टॉपिक चेंज हो गया, बहुत हार्ड चीज़ें हम पढ़ेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी बिल्कुल बताना, ठीक है। पहले कल मैंने पूछा था, एक मामा सबके मामा, तो चंदा मामा, ठीक है, चंदा मामा हैं जो सबके मामा हैं, मेरे भी आपके, हमारे पूरे खानदान के। दूसरी बात, आज की पहेली क्या है, तो आज की पहेली ये है, एक मौसी सबकी मौसी, बताओ किसकी, कौन है वो मौसी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।